हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेई मेंस का क्वेश्चन कह रहा था एनर्जी ऑफ एच एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज एनर्जी ऑफ एच ई आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n²। ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए Z होता है 1 और ग्राउंड स्टेट पे N होता है 1, तो आंसर आएगा -13.6 हाइड्रोजन के लिए। और अगर मैं बात करूँ हीलियम के लिए, He+ के लिए, तो Z हो जाएगा 2 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है हीलियम का, तो N बराबर हो जाएगा 2। तो जब यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 वैल्यू पुट करूँगा तो वापस से एनर्जी -13.6 ही आएगी। तो इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, जो कह रहा है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज हीलियम आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये सही हो जाएगा। ऐसे ही आप ये देखोगे, सी वाला स्टेटमेंट, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज हीलियम आयन इन ग्राउंड स्टेट। नो, हीलियम आयन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे बी स्टेटमेंट है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज लिथियम आयन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n बराबर 3। तो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट में कितना होता है, 13.6 होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हाइड्रोजन एटम का Z1 N1 ग्राउंड स्टेट पे। और अगर मैं Li2+ की बात करूँ तो Z3 हो जाएगा और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में N3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और जो आपका लिथियम है ना, उसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी सेम रहेगा। तो इसलिए ए और बी ठीक रहेंगे। अगर आप डी पढ़ोगे तो एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, राइट, इज सेम दैट ऑफ लिथियम आयन इन ग्राउंड स्टेट। तो ये हमारा सही नहीं आएगा क्योंकि दोनों के Z जो है वो अलग अलग है, तो रेशियो सेम नहीं आएगा। इसलिए हमारा ए और बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। थैंक यू।